हम बात कर रहे हैं कारक की। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उस रूप को कारक कहते हैं। कारक के निम्न 8 भेद हैं। कारक के 8 भेद हैं। कारक और उनके भेद यानी कि विभक्ति। नंबर 1 पर कर्ता यानी कि नॉमिनेटिव, इसकी विभक्ति ने से होती है। नंबर 2 कर्म यानी कि ऑब्जेक्टिव, इसकी विभक्ति को से होती है। नंबर 3 करण यानी कि इंस्ट्रूमेंटल, इसकी विभक्ति से होती है यानी कि विद। नंबर 4 संप्रदान यानी कि डेटिव, इसकी विभक्ति को या के लिए होती है। नंबर 5 अपादान यानी कि अवेलेटिव, इसकी विभक्ति से यानी कि फ्रॉम के लिए होती है। नंबर 6 संबंध यानी कि जेनेटिव, इसकी विभक्ति का की के रा री रे से होती है। नंबर 7 अधिकरण यानी कि लोकेटिव, इसकी विभक्ति में पे पर होती है। नंबर 8 संबोधन यानी कि एड्रेस ऑफ वोकेटिव, इसकी विभक्ति ए हे हो अरे एजी अजी आदि से होती है। प्रश्न नंबर देखिए, इसमें कारक चिन्ह भरा जाना है। तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? 4 विकल्प हैं। देखिए, इस रोग मनुष्य बहुत कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें में आएगा से या का या पर। तो इसमें आएगा इस रोग में, क्या आएगा? में। मनुष्य बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो इसमें में आएगा। इस रोग में मनुष्य बहुत कमज़ोर हो जाता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सोवियत संघ ने भारतीय उपग्रह को बेकानूर केंद्र छोड़ा। तो इस पर आएगा में से का, तो इस पे आएगा से। सोवियत संघ ने भारतीय उपग्रह को बेकानूर केंद्र से छोड़ा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, एक व्यक्ति द्वारा चाकू दिखाने पर बाजार में भगदड़ मच गई। तो इसमें क्या आएगा? में। सीधा सा पूरा सेंटेंस बनना है, तो इसमें आएगा में। एक व्यक्ति द्वारा चाकू दिखाने पर बाजार में भगदड़ मच गई। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा और 5वां प्रश्न। चौथा प्रश्न, किसी भाषा के साहित्य को समझने के लिए उसके विकास परिचित होना आवश्यक है। तो चौथे प्रश्न में आएगा, किसी भाषा के साहित्य को समझने के लिए उसके विकास से चौथे में क्या आएगा? से परिचित होना आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आएगा, परिचित होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कालांतर भाषा को जब लिखित रूप से दिया जाता है तब वो साहित्य का रूप धारण कर लेती है। तो इसमें में आएगा से पर की, तो इसमें आएगा में। कालांतर में भाषा को जब लिखित रूप दिया जाता है तब वो साहित्य का रूप धारण कर लेती है। तो ये कारक के चिन्ह की पहचानने का तरीका। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें कारक पहचानना है। राम ने पुस्तक पढ़ी। तो इसमें कर्ता कारक होगा, संप्रदान कारक होगा, अपादान कारक होगा या कर्म कारक होगा। तो राम ने क्या किया है? एक कर्म किया है। तो राम ने पुस्तक पढ़ी है, तो बी होगा इसका, कर्म कारक। 7वां प्रश्न देखें, श्याम ने कुत्ते को लाठी से मारा। तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें कर्ता है, कारक है, संप्रदायक कारक है, अपदा है या कर्म है। तो उसने एक कर्म किया। उसने क्या किया? उसने कुत्ते को मारा है, कर्म कारक है। श्याम ने कुत्ते को लाठी से मारा, तो क्या होगा? कर्म कारक। प्रश्न नंबर 8 देखिए, राम ने रावण से युद्ध किया।
राम ने रावण से युद्ध किया, तो इसमें क्या होगा? कर्म कारक होगा, करण कारक होगा, संप्रदान कारक होगा या कर्ता कारक होगा? तो इसमें कर्ता खुद राम है, तो राम ने कर्ता कारक, राम ने रावण से युद्ध किया, राम कौन है? इसमें कर्ता है। राम ने रावण से युद्ध किया तो कर्ता कारक। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, इसका ऑप्शन देखिए। प्रश्न है सरकार मुझे नौकरी से मत निकालिए, तो इसमें होगा अपादन कारक, एक विनती है एक तरीके की, अपादन कारक। प्रश्न नंबर 10 देखिए, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए, अपने उत्तर पर पेंसिल से निशान लगाइए, तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा करण कारक। क्या होगा? करण कारक। प्रश्न नंबर 11 देखिए, यहाँ पर्यायवाची शब्द को वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? कर्म कारक। प्रश्न नंबर 12 देखिए, तद्भव शब्द का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है, करण कारक में। तद्भव शब्दों का निर्माण संस्कृत शब्दों से होता है करण कारक में, करण कारक में। प्रश्न नंबर 13 देखिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए, इस कथन की पुष्टि कीजिए, तो ये क्या होगा? ये होगा संबंध कारण। कौन सा कारण होगा? संबंध कारण। प्रश्न नंबर 14 देखिए, आजकल अध्यक्ष की अपेक्षा के समाचार प्रिया सुनने पढ़ने को मिलते रहते हैं। 14वां प्रश्न क्या होगा? तो ये कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक। प्रश्न नंबर 15 देखिए, हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, तो इसमें क्या होगा? इसमें संप्रदान कारक है, हमें अपने समाज की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए, तो कौन सा समाज है? कारक है? संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, मैंने बच्चों को मिठाई खिलाई, तो इसमें होगा संप्रदान कारक। प्रश्न नंबर 17 देखिए, लड़कों इधर आओ, लड़कों इधर आओ, तो इसमें क्या होगा? इसको संबोधन किया गया है, तो संबोधन कारक हो गया। प्रश्न नंबर 18 देखें, हिमालय से गंगा निकलती है, ये क्या है? अपादान कारक है, हिमालय से गंगा निकलती है, ये अपादान कारक है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, पर्यायवाची प्रयोग के आधार पर समान अर्थ न देकर कुछ और ही अर्थ देते हैं, किसमें? अधिकरण कारक में, अधिकरण कारक में। प्रश्न नंबर 20 देखिए, कारक का 20 और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बताइए, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा संबंध कारक, संबंध किया गया तो संबंध कारक। ये थे 20 क्वेश्चन कारक के हवाले से, जो 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हमने बताया कि कारक में 8 भेद होते हैं, यानी कि विभक्ति होती हैं, और कारक को पहचानने का तरीका भी बताया।